मॉड्स ऑपरेंडी। देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक कांड, शहर शहर उठ रही मांग। नीट एग्जाम की धांधली पर लगे पूर्ण विराम। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गुस्से में छात्र। सड़क से संसद तक प्रदर्शन की बड़ी तैयारी। एनएसयूआई का 24 जून को संसद घेराव का ऐलान। निशाने पर सिस्टम, देश भर में छात्र परेशान। पेपर लीक पर देश के कई शहरों में छात्रों के गुस्से का बवंडर आया हुआ है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और बिहार से लेकर हैदराबाद तक छात्र सड़कों पर उतरे हैं। नीट परीक्षा रद्द को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई 24 जून को संसद का घेराव करने जा रही है। यानी नीट परीक्षा लीक कांड को लेकर छात्र अब मुखर हो चुके हैं। 24 लाख छात्रों के भविष्य से खेलने वाले नीट धांधली कांड में हर दिन नया खुलासा हो रहा है और सबसे बड़े कांड का मॉडस ऑपरेंडी भी हैरान कर देने वाला है। परीक्षा माफिया के एक से बढ़कर एक मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब हो रहा है। इसी कड़ी में अब सामने आया है सॉल्वर गैंग के 2 और माफिया का नाम। सूत्रों के मुताबिक अब ईओयू के निशाने पर 2 और नए नाम अतुल वत्स और अंशुल सिंह है। ये दोनों वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन दोनों के शह पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में सेंटर का काम किया करते थे। नीट पेपर लीक कांड का मुख्य सूत्रधार अतुल वत्स कौन है और इसका पेपर लीक कांड में कनेक्शन क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले अतुल का काला चिट्ठा जान लीजिए। अतुल वत्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है और कई महीनों से महाराष्ट्र के एक बड़े शहर में रह रहा है। अतुल अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना है और मूल रूप से जहानाबाद के बंधुगुंज गांव का रहने वाला है। पेपर सॉल्वर गैंग 30 से 35 लाख से ज्यादा की रकम वसूल कर पेपर आउट कराता था। इस गैंग ने देश के कई सेंटर्स को ही हाईजैक कर लिया था। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ 2 और मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन्होंने लाखों मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है। नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सरकार से इस पूरे तंत्र पर ही पूर्ण विराम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हर गुनहगार को सजा दिलवाने की बात कर रही है। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। इन सब के बीच अगर किसी संस्था पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं, तो वो है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसी पर मेडिकल का प्रतिष्ठित एंट्रेंस एग्जाम करवाने का जिम्मा था, लेकिन पेपर लीक कांड के बाद इस पर से छात्रों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। अब सवाल उठता है कि पहले भी तो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम होते रहे हैं, लेकिन इतना विवाद पहले कभी नहीं रहा। दरअसल एनटीए से पहले सीबीएसई देश के 15% मेडिकल सीट्स के लिए प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी आयोजित करता था। एम्स जैसे संस्थान अपना अलग से एग्जाम करवाते थे। 2017 में पीएमटी को सीबीएसई के एग्जाम में मर्ज करके इसका नाम नीट कर दिया गया। 2018 का नीट एग्जाम सीबीएसई ने ऑफलाइन कंडक्ट करवाया। 2019 से
नीट का एग्जाम एनटीए के हाथों में चला गया। एम्स और जिपमर जैसे एग्जाम भी नीट के तहत होने लगे, लेकिन एनटीए अब सवालों के घेरे में है। देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं। 25 लाख बच्चे जो नीट की धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं, वो गुनहगार हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट देते हैं और बाद में नाटक करते हैं कि हाँ कुछ विसंगतियां हैं। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। जब से भाजपा सरकार आई, पेपर लीक, बड़ी जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं उनमें भी लीक हो रहा है। अब कल नेट का कराया परीक्षा, वो लीक हुई, नीट का हो चुका है। तो इस तरह करोड़ों लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कब तक होगा मोदी जी?